हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए ड्यू में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर के बारे में। तो बेसिकली आज हम एस्से राइटिंग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है। बट उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं और या फिर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे आप लोगों को एन टी ए डी यू से रिलेटेड कुछ भी स्टडी मटेरियल या पी डी एफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। और चैनल पे है भी। ठीक है। तो एक और चीज़ एक्चुअली क्या है, बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आ रही है। ठीक है। अब क्या है ना, क्वेरीज किसी की भी ना एकदम से क्लियर नहीं हो सकती क्योंकि एनटीए ने खुद क्वेरी सॉल्व नहीं कर रखी है। ठीक है। काफ़ी स्टेटमेंट्स जो थी ना वो मतलब अनक्लियर स्टेटमेंट्स थी। ठीक है। अब बिना किसी वैलिड प्रूफ के, ठीक है, मैं आप लोगों को बोल दूं कि टाइपिंग सेम डे है या फिर उसके बाद है, रिजल्ट के बाद है टाइपिंग। ठीक है। या ऐसे का जो वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड्स है, एग्जैक्ट बोल दूं मैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं पे मेंशन नहीं है ना। ठीक है। बट आप लोगों को जितना हो सके ना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है। और जिन बच्चों के पेपर वन में मार्क्स कम भी है ना, ठीक है, तो वो लोग भी डिस्क्रिप्टिव जो टाइप पेपर है ना, ये एक ऐसा पेपर है, इसमें क्या है, सभी लोग ना जीरो लेवल पे है इस वक्त। ठीक है। तो जो जितना अच्छा लिखेगा उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो जिनके पेपर वन में मार्क्स कम भी है ना, वो लोग पेपर टू में डिस्क्रिप्टिव टाइप में इतना अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब प्रैक्टिस से ही कि उनका स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा और वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। तो सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है। पेपर वन क्योंकि हो चुका है, अब सारा जोर जो देना है पेपर टू पे देना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पे। ठीक है। कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से, ठीक है, अपने कंटेंट को कॉपी पे लिख सकते हैं क्योंकि लिखने के मार्क्स है, इसमें एमसीक्यू खत्म हो गया। ठीक है। अ, चलो फिर अब एक और चीज़ जो वर्ड लिमिट्स थी। ठीक है। वर्ड लिमिट मतलब मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि जो वर्ड लिमिट है ना, ठीक है, वो आप लोग ना 500 वर्ड्स एटलीस्ट पढ़ें। ठीक है। कहीं से भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो कम से कम 300 से 500 वर्ड के बीच में आप लोग प्रिपेयर करें। क्योंकि क्या होता है, जब इतना कोई जैसे एजुकेशन पे ही आप लोगों ने कोई ऐसे प्रिपेयर किया, तो 300 से 500 वर्ड पे आप लोग प्रिपेयर करें ताकि जब आप एग्जाम टाइम आएगा ना, तब हम लोग ना एग्जैक्ट वही सेम कंटेंट कंटेंट नहीं उतार पाते कॉपी पे। क्या होता है, वो 250 शब्द रह जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के, या 200 रह जाएंगे या 300 रह जाएंगे। समझ रहे हो? तो आप लोग जितना ज़्यादा कंटेंट तैयार करेंगे ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उतना ही आप लोग एग्जाम टाइम पे लिख पाएंगे अच्छा। ठीक है। तो अब आगे देखो चलो। अब जैसे ये है एससे एससे के बारे में, चलो जान लो कि बेसिकली एससे कैसे लिखते हैं। ठीक है। अब मैंने भी एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं और मैंने जो सीजीएल और सीएचएसएल में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता था ना, मतलब गॉड सर, मेरे मतलब 65 प्लस ही मार्क्स रहते थे। अभी भी जो सीएचएसएल के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें भी आई गॉट 66 या 68 समथिंग मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। तो ये चीज़ थी। ठीक है। अब जैसे एसए की बात है, ठीक है ना, तो एसए में क्या है भाई, मैंने बोला जैसे एसए शुड कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। यानी कि 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली एसए के जो आप लिखते हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। समझ रहे हो? ये 3 भागों में, ठीक है, आप लोगों का जो एसए है वो बटा होता है। अब अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन सेक्शन की, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली मतलब आप लोग ये कह लो कि, ठीक है, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम या फिर आप लोग कह लो टॉपिक। ठीक है। जो भी आप लोगों का वो होएगा, प्रॉब्लम या टॉपिक होगा, उसको आप लोग इंट्रोड्यूस कर दो। दूसरा डिफाइन डिफाइन टॉपिक या क्वेश्चन, ठीक है, जो भी चीज़ होएगी उसको डिफाइन कर दो। ठीक है। और तीसरा आप लोग एक और चीज़ है कि रोल क्या है, रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे एजुकेशन की ही बात है तो एजुकेशन पहले इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है। एजुकेशन क्या है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, डिफाइन कर दो कि एजुकेशन ये सब चीज़ें होती है एजुकेशन में। ठीक है। एजुकेशन को आप लोगों ने अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि क्या क्या फ़ायदे हैं एजुकेशन के, और दूसरा रोल क्या है हमारी सोसाइटी में, वर्ल्ड में, ऐसे करके आप लोग, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग इंट्रोडक्शन में क्लियर कर सकते हैं। बॉडी की भी बात की जाए ना, ठीक है, अगर बॉडी की बात की जाए, ठीक है, तो बॉडी में आप लोग जो जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो और अच्छे से इलेबोरेट कर दो। ठीक, अच्छे से। ठीक है।
आप जो भी टॉपिक और क्वेश्चन होता है ना, उसको आप अच्छे से इलेबोरेट करो, ताकि जो टीचर है ना पढ़ने वाला, ठीक है, उसको समझ में आए। ठीक है, एंड यूज, ठीक है, सिनोनिम्स। ठीक है, मतलब एक थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज करो आप लोग ना, ठीक है, अच्छे वर्ड्स यूज करोगे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है इसके अंदर। तो इसके लिए आप लोगों को वोकैब भी थोड़ी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद बॉडी में आप लोग इंक्लूड कर लो, एक होता है कि भाई टेल अबाउट इट्स नीड, उसकी क्यों नीड है, जरूरत क्यों है, या रिक्वायरमेंट किसी भी चीज की, वो टॉपिक की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो चीज़ आप लोग बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि बॉडी का पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है काफ़ी, मतलब उसके अंदर ही कंटेंट आप लोग लिखते हैं सारा। ठीक है ना, और इसके अंदर आप लोग मेरिट्स, कि भाई एजुकेशन के क्या क्या मेरिट्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एजुकेशन का, या कुछ भी टॉपिक है उसके क्या क्या मेरिट्स है, मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस। ठीक है, डीमेरिट्स, ठीक है, उसके डीमेरिट्स डाल दिए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है उस टॉपिक के। बट डिसएडवांटेज को बहुत इतना जब तक कि कोई नेगेटिव टॉपिक नहीं आता उतना वो मत करना। अगर पॉजिटिव टॉपिक आ रहा है तो उसके ज़्यादा डीमेरिट मत बताना, थोड़े डीमेरिट बता सकते हो। ठीक है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, कि बोला है कि प्लास्टिक बैन, ठीक है, प्लास्टिक बैन भाई, मतलब ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है, तो प्लास्टिक बैन पे आप लोग काफ़ी डीमेरिट बन सकते हैं, मतलब डिसएडवांटेज ज़्यादा है भाई प्लास्टिक बैन का। ठीक है, कि क्योंकि भाई प्लास्टिक खराब है। ठीक है ना, तो उस पर डीमेरिट अच्छा बनेगा, फिर मेरिट बनाओगे आप, सॉलिड सॉलिड मेरिट पॉइंट्स बनाओ उसके ऊपर प्लास्टिक बैन पे, और ऐसे करके। ठीक है, और इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी टॉपिक है, ठीक है, कुछ भी, तो उसका आप लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट बचता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, लास्ट पार्ट आपका बचता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप लोग क्या करो, बेसिकली यू हैव टू कंक्लूड योर एसे इन ए पॉजिटिव वे, कंक्लूड योर एसे इन पॉजिटिव वे। समझ रहे हो, पॉजिटिव अप्रोच में आप लोग को कंक्लूड करना है, यानी कि खत्म करना है, एंड कर रहे हो आप लोग। ठीक है ना, और दूसरा आप कह सकते हो कि एंड इट, मैं एक और चीज कहूंगा, एंड इट विद ए गुड पॉजिटिव स्टेटमेंट, विद ए गुड पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एज पर दी कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी आप लोग का कॉन्टेक्स्ट होगा टॉपिक, उस उससे रिलेटेड। ठीक है, आप लोग एंड में एक गुड पॉजिटिव स्टेटमेंट देके उसको खत्म कर दो। ठीक है, सो दैट इज वाई, जैसे एजुकेशन के लिए ऊपर ही बोला, ठीक है, लास्ट में से आप लोग एजुकेशन सेक्टर पे कर रहे हो, तो ऐसे बोल सकते हो कि सो द फ्यूचर ऑफ, या ऑनलाइन एजुकेशन है, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर है, द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी ब्राइट, एंड इट इज ब्रिंगिंग ए रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन क्यों जरूरी है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ गया तो टॉपिक आ गया। ठीक है, तो थोड़ा ये सब चीज़ें देखनी होगी आप लोगों को ऐसे में। ठीक है, मतलब मेन जो चीज़ है ना आप लोग ना, ठीक है, एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करें। ठीक है, यूज वोकैब, ठीक है, गुड वोकैबलरी आप लोग यूज करें अच्छे से। ठीक, यू कैन यूज ईडियम्स या फ्रेजेस। ठीक है, ये इन सब का भी आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट करती है ये सब चीज़ें। ठीक है, और दूसरा, ठीक, अब जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बता रखे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर राइटिंग एन एसे। जैसे कह रहा है फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक या क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कुछ टॉपिक या क्वेश्चन को आप लोग समझें। जब भी क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में ना आप छूटते ही लिखना मत शुरू कर देना। ठीक है, 5-10 मिनट थोड़ा सा टाइम दो, 5 मिनट एटलीस्ट। ठीक है, 5 मिनट टाइम दो। ठीक है, पॉइंट्स बनाओ, उन पॉइंट्स को कहीं जो भी रफ शीट वगैरह कुछ भी है, उन पॉइंट्स को शॉर्ट शॉर्ट नोट में आप लोग लिख लो कि मेरे को ये पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं एस्से में। समझ रहे हो, ये चीज़ें रहती है। मेरी हमेशा अप्रोच यही रही है ऐसे में, कि मैं जो भी कुछ टॉपिक आता था ना, मैं थोड़ा टाइम देता था स्टार्टिंग में। ठीक है, और उसके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनाता था कि मेरे को ये सारी चीज़ें इन ऐसे में कवर करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती है। दूसरा कह रहा है यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दी ऐसे विद ए कोट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप एक कोई भी ऐसे है ना, वो ऐसे आप लोग कोट से भी यूज, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑनलाइन एजुकेशन पे ही कुछ आया, कि ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन पे आया, तो एजुकेशन का ऊपर कोट डाल दो। ठीक है, यानी कि जैसे स्टार्टिंग में ही आपने लाइन दे दी, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आपने बोल दिया। ठीक है, फिर आप कोट दे दो कुछ भी, कि एजुकेशन इज ए पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज ए
पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसे करके आपने कोड दे दिया और लास्ट में जिसने भी बोला है वो डाल दो। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी ने भी बोला, नेल्सन मंडेला कुछ बोला था, ठीक है, कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये बोला था। या फिर अगर नहीं भी बोला तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आपने कोड डाल दिया, खत्म। फिर आप लोग अपना ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फलाना फलाना, ऐसे करके। ठीक है, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, मतलब एक टैब वाला स्पेस होता है ना, वो दे सकते हैं आप लोग। फिर अगली लाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गई आपकी, तो इंट्रोडक्शन चल रहा है आप लोगों का। फिर इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो फिर से आप लोगों ने बॉडी स्टार्ट कर दी, तो बॉडी स्टार्ट कर दी, यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, ये आपकी बॉडी चल रही है, उसमें सब कुछ आपने चीज़ें कवर कर दी। फिर लास्ट में कंक्लूजन आया, मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना पड़ता है हर पैराग्राफ। ठीक है, जब भी चेंज मार रहे हो पैराग्राफ चेंज, और लास्ट में फिर कंक्लूजन जब आप लिखने लग रहे हो तो कंक्लूजन भी आपने कंक्लूड कर दिया। समझ रहे हो, मतलब ये तरीका है बेसिकली ऐसे लिखने का, ऐसे करके। थर्ड पॉइंट कह रहा है, यू कैन यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इफ पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी जस्ट टॉपिक चल रहा था, तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी क्या, गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया अप्रोच दी थी, उसकी वजह से ठीक है ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत बड़ा है। ठीक है, प्लस ये कोविड वगैरह लग गया था, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कोविड के बाद से। ठीक है, हम लोगों ने ऑनलाइन चीज़ें प्रीफर करी है। ठीक है, तो उसी उसी में रिलेटेड आपकी ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गई कि बच्चों ने घर बैठ के भी पढ़ाई करी है, स्कूल जाना कंपलसरी नहीं हो गया था। हमने ऑनलाइन सेक्टर में इतना मतलब विकास कर लिया था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी घर बैठे हुई है। ठीक है, दूसरा फोर्थ पॉइंट कह रहा है गवर्नमेंट योजनास। ठीक है, या गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स और डेटा, मतलब कुछ भी डेटा होता है ना, आप लोग वो डेटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब कुछ डेटा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, और नहीं भी पता ना, तो मतलब ये होता है, देखो मैं कभी कभी कुछ डेटा मेरे को नहीं पता होता था ना, थोड़ा बहुत हिंट भी होती थी तो मैं डाल दे जाता, जबकि जैसे भाई पूरे वर्ल्ड में मान लो कि 10% या 20% लोग जो है इलिटरेट है अभी भी, एज पर यूनाइटेड नेशन बोल दिया मैंने। अब भाई अब मुझे क्या पता यूनाइटेड नेशन के उस पे है या किस पे है, ठीक है, बट मैंने बोल दिया लिखने में क्योंकि अच्छा लग रहा है। अब कोई फैक्ट चेक तो कर नहीं रहा कि यूएन नहीं बोला है, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आप डेटा भी इंक्लूड कर सकते हो, कुछ भी इंटरनेशनल उसका डाल के। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं कि क्या है ना, जैसे एसएससी में यूएफएम होता था, यूएफएम अनफेयर मीन्स होता था, इसमें नाम वाम हम लोग डाल देते थे। ठीक है, तो यार इसमें यूएफएम का कुछ बोला नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अपने रियल लाइफ नेम्स ना डालें। मतलब आपका नाम जैसे कुछ भी है, राकेश है, तो आप राकेश अपना नाम यूज़ ना करें। ठीक है, ऐसी सब चीज़ें यूज़ ना करें नाम। ठीक है, अब कोई नोन नेम है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और ऐसे करके कुछ भी नाम आ रहा पॉलिटिशियन का, किसी का भी बड़ा नोन नेम है, तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं एज एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में ही बताए थे। ठीक है, इन टॉपिक्स को आप लोग सब कवर कर सकते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, जिसमें कि ये रैगिंग इन कॉलेजेस, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ई व्हीकल्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ई व्हीकल्स फ्यूचर अभी बहुत जोर शोर से है। ई व्हीकल्स जो है ना, आप लोग देखें तो ठीक है बहुत जोर शोर से चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, और एक ये था वर्क फ्रॉम होम, ए बून और बेन। ठीक है, ये वाला भी अब बहुत मतलब हमारे पूरे इंडिया में काफ़ी बोलबाला है वर्क फ्रॉम होम का। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एक वुमेन एम्पावरमेंट, इसको तो मस्ट ही कर जाना। कुछ नहीं भी होता तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती है। एजुकेशन फॉर ऑल, इन्वायरमेंट पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट पे अगर कुछ आ गया तो आप लोग अच्छा खासा लिख सकते हैं इन्वायरमेंट पे, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा टॉपिक है जिसको जो हर बच्चा ही जानता है, मतलब हर स्टूडेंट कैंडिडेट जानता है। ठीक है, ये कुछ बुक्स है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मेरे पास ये वाली बुक थी। ठीक है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये शायद लेटेस्ट है। ठीक है, ये ऐसे बुक्स है, इनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव की एक पीडीएफ डाल रखी है, उसमें से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसे वगैरह, उसमें लेटर्स भी है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग जो रह गया लेटर्स और कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, शायद कॉम्प्रीहेंशन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन लाऊंगा, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग को ऑनलाइन काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ हो पाएगा तो मैं अपनी तरफ से भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।